दोस्तों मेरे को कई सारे लोगों के कमेंट आए मेरी वीडियोस पे। उन्होंने बोला कि भैया आप सर आप अगर वीडियो बना रहे हो, आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश जल निगम के लिए वीडियो बनाई थी, तो आप उस टॉपिक को कवर करो, आप उस पर रोज़ एक नई वीडियो डालो। तो मैं अपने मध्य प्रदेश कर्मचारी जल निगम के जितने भी कर्मचारी थे जो प्राइवेट कंपनियों में टीएल, डीटीएल, आरई, एई, एफई, क्यूसी, बिलिंग इंजीनियर और जितने भी हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई कि यार मैं वीडियो बना दूँ, आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आप उसको आगे नहीं बढ़ाते हो। जब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, जब तक वो वायरल नहीं जाएगी, तब तक संज्ञान में आएगी कैसे? मैं तो कह रहा हूँ भाई सीएम साहब के डायरेक्ट संज्ञान में आना चाहिए, आप उसको वायरल तो करो। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। भाई कल किसी डिप्टी मैनेजर ने मुझे कहा, मैंने कहा यार ये नए टेंडर आ गए हैं, 24 मंथ का एग्रीमेंट है। सबसे पहले तो मैं विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि साहब एक बात बताओ, अगर आप जो कंपनी को सिलेक्ट करते हो, मान लो कि आपने आरबी को सिलेक्ट किया या स्मैक को सिलेक्ट किया, तो 2021 से जो मणिखेड़ा प्रोजेक्ट चालू हुआ था, उसके बाद 2024 में चली गई ईसीएस, लेक्सस भी चली गई, उसके बाद स्मैक आ गई, उसके बाद कोई और आ जाएगी 24 मंथ। तो एक ही कंपनी को आप पूरे 10 साल का क्यों नहीं देते हो कि जब तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं कर लोगे आप, तब तक ये जाएगी नहीं, ये कंपनी नहीं जाएगी। एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि मतलब उसको इतने साल तक नौकरी तो करनी है, उसका फ्यूचर भी थोड़ा सा सेफ रहेगा। लेकिन पता नहीं आप हर 6 महीने में टेंडर, हर 1 साल में टेंडर, हर 2.5 साल में 24 मंथ में टेंडर, ऐसा थोड़ी होता है। आपने कितने सारे नियम कानून जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए बना दिए हैं, क्या ये पीआई वालों के लिए हैं नियम? 4 एक्टिविटी डालो, जीएम से डलवाओ 4 एक्टिविटी, सीजीएम साहब से डलवाओ 4 एक्टिविटी, सार्थक पे अटेंडेंस डलवाओ उनसे, उनकी गाड़ियों में जीपीएस होना चाहिए। सीजीएम साहब तो खुद इनका विरोध कर रहे हैं, सीजीएम साहब तो खुद कह रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत है एग्ज़ाम की, यार कोई सरकारी नौकरी नहीं है ये। मैं सारे भाइयों से इतना निवेदन करूंगा कि भाई आप इस वीडियो को वायरल करो। आप वायरल करोगे तब जाके लोगों के संज्ञान में ये वीडियो आएगी, ये बात आएगी और अपनी बात उठाई जाएगी। इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो एग्ज़ाम पॉलिसी है वो बंदी हो जाएगी। लेकिन आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो भैया डिप्टी मैनेजर ने कहा कि अरे वो जो डिपार्टमेंट है जल निगम, ये खुद बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा साहब कैसे हो जाएगा? तो बोले यार आरईएस के इंजीनियर को किसी और में भेज रहे हैं, एमपीआरआर-डीए या एमपीआरआर-डीसी में, और उनके इंजीनियरों को पीएचई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पीएचई के कहीं और भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश जल निगम पता नहीं क्या बोला उसने, वो कर लेंगे यार, इनको मिक्स कर देंगे, मर्ज कर देंगे और जल निगम बंद हो जाएगा, पीएचई वापस चालू हो जाएगा। तो पीएचई तो चालू है ही, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा भाई? उससे फ़ायदा कुछ होना ही नहीं है। एम्प्लॉय के ऊपर बात करनी है अपने को यार, कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसकी नौकरी के लिए पेपर कौन सा ज़रूरी है यार? पेपर कहाँ की मतलब ये पॉलिसी है, कौन सा नियम है? मतलब सरकार बीजेपी की है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ किस मंत्री विधायक ने ये नियम बनाया है कि आपको एग्ज़ाम लेना है और तब जाके प्राइवेट नौकरी देनी है? भाई अगर ऐसा लोग बाग करते तो एनसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, एलएनटी है, जल निगम से भी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो तो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा अजीब सी एक तानाशाही चलाई जा रही है ईवाई कंपनी द्वारा, जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, पीएमई जिसको बोलते हैं शायद, वो अजीब सी तानाशाही चला रहे हैं। हर नियम को हर 2-4 महीने में नियम बदलते थे। मतलब जो पूरे नॉन टेक्निकल स्टाफ है उनका, वो टेक्निकल लोगों को चला रहे हैं। ये सोचो आप, इनको ये नहीं पता होगा कि ना श्रम टेस्ट कैसे लगाया जाता है, सैंड के टेस्ट कैसे होते हैं, इनको कुछ नहीं पता होगा। और ना ही बिल चेक करते, पीएमसी वाले बिल चेक करते हैं इनके पास तो फाइनल होने के लिए चला जाता है, चिरैया बना देते हैं और ऊपर से बिल रिलीज हो जाता है या 6 महीने के लिए अटक जाता है, तनख्वाह नहीं मिलती। हमारी नहीं मिली ना, 2.5 साल हो गए लड़ते लड़ते। कितने लोगों ने सीएम हेल्पलाइन लगा ली, डिप्टी मैनेजर दबाव बना रहा है पीआईयू के, ग्वालियर पीआईयू के लगा रहे हैं लोगों को फ़ोन कि बंद कर दो। क्यों कर दो बंद? तनख्वाह दे दो ना, हमारी तनख्वाह दे दो। आपकी भी आपकी तनख्वाह बराबर मिल रही है ना, आपको डिपार्टमेंट दे रहा है, आप हमारी तनख्वाह दे दो।
जो 80-90 लाख का 1 करोड़ का पेमेंट हमारा ईसीएस का बाकी है वो आप दे दो हमें, और जो एम्प्लॉय सीएम हेल्पलाइन लगा चुके हैं वो हटा देंगे। ग्वालियर पीआई को सबसे लो ग्रेड में डाल दिया गया दोस्तों, इतनी सीएम हेल्पलाइन लगी हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे। तो साथियों आगे बढ़ाओ, इस पॉलिसी को खत्म करवाओ, वीडियो को वायरल करो, जितने लोगों को भी हो सकता है, जितने पब्लिक ग्रुप में जहाँ जहाँ आप भेज सकते हो वहाँ भेजो इन सब वीडियो को, ताकि एमडी साहब के संज्ञान में आ जाए और वो इन जो फैसले उनने ले रखे हैं वो इनको ख़त्म करें, जिससे बच्चे का भविष्य बर्बाद ना हो, वो नौकरी कर सके अपनी। अब मुझसे कल किसी ने कहा कि भाई तुमने इंफ्राकॉन रजिस्ट्रेशन कर लिया क्या? मैंने कहा साहब मैंने नहीं किया। मैंने कहा जल निगम का ज़्यादा भविष्य नहीं है, साल 2 साल 3 साल 4 साल प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, सब ओएंडम में चले जाएंगे। जो अपन टीएल 1.5 लाख रुपए ले रहा है, 2 लाख रुपए ले रहा है, वो बेचारा 50,000 पे आ जाएगा। तब रजिस्ट्रेशन मुझे करवानी होगा तो मैं एनएस में चला जाऊँगा, एनएस में जाऊँगा तो कम से कम जीवन भर के लिए नौकरी तो सुरक्षित रहेगी कि ना, एनएस के काम कभी बंद नहीं होते हैं। आप इसमें क्या करोगे जल निगम? तो साहब ये एग्ज़ाम की पॉलिसी आप बंद करो, आपसे निवेदन है। हज़ारों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लोगों के परिवारों को पालने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। चौधरी साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पेपर निकालने में कोई डरता नहीं है, पेपर भी बहुत टफ आ रहा है। हमारे यहाँ पे जो डीटीएल बन के बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो डीटीएल बने हैं कुछ लोग, मतलब मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलर किसी जगह की बात नहीं कर रहा मैं, तब वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो वो भी फेल हो गए। वो बोल रहे हैं पेपर बहुत टफ आ रहा है, सरकार ऐसा लग रहा है सरकारी नौकरी है। तो भाई बंद कर दो इसको यार, इसको बंद कर दो, निवेदन है आपसे मेरा।